और अगर इन चीज़ों में से किसी चीज़ की कमी है तो आप हरगिज़ कनाडा का वीज़ा अप्लाई ना करें, चाहे जो आपका एजेंट है वो जितना मर्जी आपको कायल करने की कोशिश करे। इसलिए कनाडा का जो सबसे ज़्यादा रिस्की वीज़ा है, जिसमें आपके पैसे ज़ाया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो यही कनाडा का टूरिज़्म वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है। मैक्सिमम 2 हफ्ते का आपका स्टे होता है, तो उस लिहाज से आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कम भी चल जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कनाडा के विज़िटर वीज़ा के बारे में। अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या जिसे विज़िटर वीज़ा कहते हैं, अगर आप वो अप्लाई करने वाले हैं तो आपने किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही तो आप हरगिज़ वीज़ा अप्लाई ना करें, आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। कनाडा के विज़िट वीज़े की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है पर्पस ऑफ योर विज़िट, यानी कि आपके विज़िट का मकसद क्या है, आप क्या लेने कनाडा जा रहे हैं। अब ये जो विज़िट का पर्पस है ये 3 तरह का होता है। पहले नंबर पे आता है जी टूरिज़्म पर्पस, यानी कि आप घूमने फिरने जाते हैं, एज अ टूरिस्ट जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जी आप बिजनेसमैन हैं, वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कोई बिज़नेस एक्टिविटीज़ करनी है, कोई एग्जीबिशन आपने अटेंड करनी है। तीसरे नंबर पे आता है जी आप कोई फैमिली या फ्रेंड को मिलने जाते हैं। अब अगर तो आप टूरिज़्म पर्पस के लिए जाते हैं, एज अ टूरिस्ट जाते हैं, तो फिर आपको अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ती है, यानी कि आप फाइनेंशियली स्टेबल अपने आप को शो करते हैं। इसमें जो है अगर हम फ़ंड्स की बात करें कि आपके बैंक में कितने फ़ंड्स होने चाहिए, तो मिनिमम जो है वो 10,000 कैनेडियन होने चाहिए। इससे कम जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट वीक होती जाती है, क्योंकि टूरिज़्म पर्पस के लिए जब आप एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो आपके ज़्यादा अखराजात होते हैं। आपने वहाँ पे रहना है, होटल के अखराजात होते हैं, खाने पीने के अखराजात हैं, वहाँ पे घूमने फिरने के अखराजात हैं। तो आप जितने दिन भी वहाँ स्टे करते हैं आपने कैलकुलेट करना है। तो अगर हम ये रफली अंदाज़ा लगाएं तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो तकरीबन 10,000 कैनेडियन डॉलर की होनी चाहिए। अगर आप इससे कम की स्टेटमेंट बनाते हैं तो फिर आप अपना जो स्टे का ड्यूरेशन है वो कम करेंगे। तो अगर आप एक टूरिज़्म पर्पस के लिए और एज अ टूरिस्ट अप्लाई करते हैं तो फिर आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली है जी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरे नंबर पे आता है जी ट्रैवल हिस्ट्री, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप टूरिज़्म पर्पस के लिए जाते हैं। जब भी आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन भेजते हैं तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो देखता है कि आप एज अ टूरिस्ट जो हैं पहले कौन कौन से कंट्रीज़ को विज़िट कर चुके हैं। तो अगर आपकी पहले से कोई ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद नहीं है तो फिर आपकी वीज़ा सक्सेस रेशो उस हिसाब से कम हो जाती है, चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग भी हो। इसलिए कनाडा का जो सबसे ज़्यादा रिस्की वीज़ा है, जिसमें आपके पैसे ज़ाया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो यही कनाडा का टूरिज़्म वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है। क्योंकि इसमें आपको 2 बहुत अहम चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आपकी बहुत बारी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है या इनमें से एक भी कम है तो फिर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़े के लिए हरगिज़ अप्लाई ना करें। विज़िट वीज़े का दूसरा पर्पज़ यानी कि मकसद ये होता है कि आप कनाडा में कोई बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए जाना चाहते हैं। आपने कोई वहाँ पे एग्जीबिशन अटेंड करनी है, कोई वहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, या आपने अपनी कोई प्रोडक्ट वहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है, कोई मार्केट सर्वे करना है, या आप अपना बिज़नेस वहाँ पे एक उसकी फ्रेंचाइज वहाँ पे खोलना चाहते हैं, तो फिर आपने अपने आप को एज अ बिज़नेसमैन शो करना है। उसके लिए आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप होनी चाहिए, आप FBR की टैक्स रिटर्न्स बेचते हों और आपका पाकिस्तान में एक अच्छा खासा बिज़नेस होना चाहिए। तो बिज़नेस विज़िट के लिए आपने 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। पहले नंबर पे कि आप वहाँ पे जो भी कोई एग्जीबिशन या कोई भी वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करते हैं तो वहाँ पे जो आपने एग्जीबिशन अटेंड करनी है या कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे आप कपड़ों का काम करते हैं और वहाँ पे आप सरामिक्स की एग्जीबिशन अटेंड करने चले जाते हैं। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आपका जो पर्पस है वो क्लियर नहीं है और आप वहाँ पे किसी और मकसद के लिए जा रहे हैं और बता कुछ और रहे हैं।
इसके साथ ही अगर आप कोई वहाँ पे एग्जीबिशन या कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते हैं तो वहाँ की इनविटेशन ईमेल आपके पास होनी चाहिए। या अगर आप वैसे कोई मार्केट सर्वे करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट अपना इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो फिर उसकी आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। अब बिज़नेस विजिट के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा मैटर नहीं करती। इसमें आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि पाकिस्तान में जो आपका बिज़नेस है वहाँ पे आप अपने बिज़नेस में किस ओहदे पर फायज़ हैं। आप सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या कोई वर्कर हैं, क्या करते हैं, और आपके जो फ़ंड्स हैं वहाँ पे अगर आप जाते हैं बिज़नेस टूर पे तो आपके फ़ंड्स कैसे मैनेज होंगे। बिज़नेस वीज़ा में जो आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है वो आप अपनी भी दिखा सकते हैं, अपनी कंपनी की भी दिखा सकते हैं, और कितनी दिखानी है ये डिपेंड करता है कि आपका वहाँ पे स्टे जो है वो कितने दिन का है। क्योंकि बिज़नेस जो पर्पस है या बिज़नेस वीज़ा जो होता है उसमें स्टे ज़्यादा लंबा नहीं होता, ज़्यादातर 1 हफ़्ते का या मैक्सिमम 2 हफ़्ते का आपका स्टे होता है। तो उस लिहाज से आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कम भी चल जाती है। पर्पज़ ऑफ विज़िट में ही तीसरे नंबर पे आता है, अगर आप शो करते हैं कि आपने वहाँ पे किसी अपने फैमिली मेम्बर को मिलना है, किसी दोस्त रिश्तेदार को मिलना है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर की तरफ से इनविटेशन लेटर हो। और इसके साथ ही आपने ये बताना होता है कि आपकी जो अकोमोडेशन है यानी कि आपकी जो रहाइश है वो आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर की तरफ है, और वहाँ पे जो रहने के अखराजात हैं वो आप कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। अगर तो आप ख़ुद ये सारे अखराजात बर्दाश्त करते हैं तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार जो है वो बर्दाश्त करता है तो फिर आपने उसका स्पॉन्सर साथ लगाना होता है। दूसरे नंबर पे कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने एक स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट बनानी है। अगर हम रफली अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 10,000 कैनेडियन डॉलर जो है उसकी आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो तकरीबन 20 लाख रुपए की आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए ट्रैवल हिस्ट्री की भी ज़रूरत होती है। बिज़नेस पर्पज़ के लिए अगर आप जाते हैं या फैमिली विज़िट के लिए जाते हैं तो फिर ट्रैवल हिस्ट्री की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरे नंबर पे जब भी आपने कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने पाकिस्तान में जो आपके टाइज़ हैं यानी कि जो आपके ताल्लुकात हैं, रिश्ते नाते हैं, उनके बारे में बताना है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, उन सभी के बारे में आपने बताना है। इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप कनाडा जाके कहीं स्लिप नहीं हो सकते। आपको ये जो टाइज़ हैं, आपके जो ये रिश्ते नाते हैं, आपको बैक वापस खींच के ला सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं। आपके नाम पे कोई कार है, गाड़ी है, उसके डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगा सकते हैं। अगर आपका पाकिस्तान में कोई बिज़नेस है, आपकी कोई दुकान है, कुछ भी है आपका पाकिस्तान में, आपने सभी के बारे में बताना है। वीज़ा ऑफिसर जो है वो फैमिली टाइज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि ये चीज़ें आपको वापस पाकिस्तान एक ना एक दिन ज़रूर खींच के लाएंगी। दोस्तों, ये कुछ बहुत ही ख़ास और अहम चीज़ें हैं। अगर आप इन तमाम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट है, पर्पज़ ऑफ विज़िट है, फैमिली टाइज़ हैं, अगर आप इन तमाम के ऊपर पूरा उतर रहे हैं तो आप ज़रूर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। और अगर इन चीज़ों में से किसी चीज़ की कमी है तो आप हरगिज़ कनाडा का वीज़ा अप्लाई ना करें, चाहे जो आपका एजेंट है वो जितना मर्ज़ी आपको कायल करने की कोशिश करे। क्योंकि अगर इनमें से कोई कमी होगी, इन चीज़ों, इन रिक्वायरमेंट्स में कोई कमी होगी तो आपका टाइम और पैसा बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, इसके बारे में अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।